सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि ये ना तो तुम्हारी गलती थी और ना ही मेरी। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे नीदर का यूज करके, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से बात हो रही है कि ना तो तुम्हारी गलती और ना ही मेरी, दो दफे ना यूज हो रहा है। तो हम बोलेंगे इट वॉज नीदर योर मिस्टेक नोर माइन। इट वॉज नीदर योर मिस्टेक नोर माइन। इसे इंग्लिश इसकी हिंदी होगी ये ना तो तुम्हारी गलती थी और ना ही मेरी, यानी कुछ हुआ है उसके लिए इसके रिगार्डिंग ये बात कर रही, कह रही कि ये ना तो तुम्हारी गलती थी ना ही मेरी। इट वॉज नीदर योर मिस्टेक नोर माइन। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट वॉजेंट योर फॉल्ट नोर वॉज इट माइन। इट वॉजेंट योर फॉल्ट नोर वॉज इट माइन। इसका मतलब है कि ना तो तुम्हारी गलती थी ना मेरी। लेकिन बेटर होगा कि आप इस सेंटेंस का यूज करो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है आपको। इट वॉज नीदर योर मिस्टेक नोर माइन। इसके लिए ना तो तुम्हें दोष दिया जा सकता और ना ही मुझे। फिर से ना यूज हो रहा है दो बार। इसके लिए ना तो तुम्हें दोष दिया जा सकता है और ना ही मुझे। हम कहेंगे नीदर यू नोर आई कैन बी ब्लेम्ड फॉर दिस। नीदर यू नोर आई कैन बी ब्लेम्ड फॉर दिस, यानी इसके लिए ना तो तुम्हें दोष दिया जा सकता ना ही मुझे। हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं पता था, यानी ऐसा हो जाएगा हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। इस इंग्लिश में बोलेंगे नीदर ऑफ अस। नीदर ऑफ अस यानी हम में से किसी को भी नहीं। नीदर ऑफ अस न्यू अबाउट दिस। नीदर ऑफ अस न्यू अबाउट दिस यानी हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। नीदर ऑफ अस न्यू अबाउट दिस। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि नीदर ऑफ अस। नीदर ऑफ अस का तो यूज होना ही होना है हम में से किसी को के लिए। नीदर ऑफ अस वॉज अवेयर ऑफ दिस थिंग। नीदर ऑफ अस वॉज अवेयर ऑफ दिस थिंग। इसका मतलब है कि हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, नहीं पता था। अब आगे बोल रही है कि हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, यानी जो इनकी गलती हुई है इस चक्कर में किसी से इनकी दुश्मनी हो गई, यानी इन्होंने किसी के ग्रुप के किसी को मार दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रही है कि हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी मेस्ड विद द रॉन्ग पीपल। वी मेस्ड विद द रॉन्ग पीपल यानी हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। वी मेस्ड विद द रॉन्ग पीपल। यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि वी क्रॉस्ड पाथ्स विद द रॉन्ग पीपल। वी क्रॉस पाथ विद द रॉन्ग पीपल। इसका कहने का मतलब है कि हम गलत लोगों के रास्ते में आ गए, उनका गलत लोगों का रास्ता काट दिया, हमने उनसे पंगा ले लिया एक तरीके से। या तो हम बोलेंगे कि वी मेस्ड विद द रॉन्ग पीपल या वी क्रॉस्ड पाथ्स विद द रॉन्ग पीपल। इसका मतलब है कि हमने गलत लोगों से लड़ाई ले ली, पंगा ले लिया। हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए था। इंग्लिश में हम बोलेंगे वी शुडंट हैव। शुड हैव का यूज होगा क्योंकि चाहिए था। जब खाली होता है चाहिए तो हम शुड का यूज करते हैं। चाहिए था हम शुड हैव का। तो यहाँ पे निगेटिव में बात चलिए तो शुडंट हैव हो जाएगा। वी शुडंट हैव गोटन इन्वॉल्व्ड इन दिस मेस। वी शुडंट हैव गोटन इन्वॉल्व्ड इन दिस मेस। यहाँ पर मेस का मतलब है झंझट से। हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए था। वी शुडंट हैव गोटन इन्वॉल्व्ड इन दिस मेस। अब आगे क्या हो जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि अब इनकी दुश्मनी काफी लोगों से हो गई। तो यह रही है कि अब आगे क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी डिफिकल्ट टू से व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इट विल बी डिफिकल्ट टू से व्हाट हैपेंस नेक्स्ट यानी अब आगे क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इट विल बी डिफिकल्ट टू से व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हमें बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि अब कुछ भी हो सकता है तो हमें बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए हम बोलेंगे वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब है बुरे से बुरे वक्त के लिए। वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट यानी हमें बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहना होगा। या हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्स्ट ऑफ टाइम यानी बुरे से बुरे वक्त का सामना करने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, तैयार रहना होगा। बहुत लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। जब भी कोई हमारे खिलाफ हो जाता है तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है, टर्न अगेंस्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी दुश्मनी बहुत सारे लोगों से होगी, तो यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे मेनी पीपल हैव टर्न्ड अगेंस्ट अस। मेनी पीपल हैव टर्न्ड अगेंस्ट अस यानी बहुत लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। मेनी पीपल हैव टर्न्ड अगेंस्ट अस। हमारी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो गई है। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव बिकम एनिमीज विद मैनी पीपल। वी हैव बिकम एनिमीज विद मैनी पीपल। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो, इस तरीके से हम डेली लाइफ में कि हमारे खिलाफ बहुत लोग गए हों, तो हम बोलेंगे मैनी पीपल हैव टर्न्ड अगेंस्ट अस। और इस तरीके से बोलना हो कि हमारी दुश्मनी बहुत से लोगों से हो गई है। वी हैव बिकम एनिमीज विद मैनी पीपल।
अब लड़ो या मरो की सिचुएशन है। कभी कभी लाइफ में एक सिचुएशन आ जाती है कि या तो करो अब उस काम को, लड़ना है तो लड़ो वरना मर जाओ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आ गई है, नहीं लड़े तो ये खुद ही मर जाएंगे, वे इन्हें मार देंगे या इन्हें लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रही है कि इट्स नाउ डू और डाई सिचुएशन, इट्स नाउ डू और डाई सिचुएशन, यानी लड़ो या मरो की सिचुएशन है, करो या मरो की सिचुएशन है, इस तरीके से हम बोलते हैं। इट्स नाउ अ डू और डाई सिचुएशन। लड़ाई शुरू होने की है, ख़त्म हम करेंगे। अगर आप बेसिक इंग्लिश बोलते हो तो आप कहोगे दे स्टार्टेड द फाइट बट वी विल फिनिश इट, दे स्टार्टेड द फाइट बट वी विल फिनिश इट, यानी लड़ाई शुरू होने की है, ख़त्म हम करेंगे। दे स्टार्टेड द फाइट बट वी विल फिनिश इट, या हम कहेंगे द फाइट वॉज इनिशिएटेड बाय देम बट वी विल बी द वंस टू एंड इट। द फाइट वॉज इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब है कि शुरुआत की गई थी। द फाइट वॉज इनिशिएटेड यानी फाइट, लड़ाई की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी, बाय देम। द फाइट वॉज इनिशिएटेड बाय देम, यानी जो लड़ाई है उसकी शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। बट वी विल बी द वंस टू एंड, लेकिन इसका एंड हम करेंगे। इसमें हमारा कोई साथ नहीं देगा, हम अकेले हैं। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि वी आर अलोन इन दिस, नोबडी विल सपोर्ट अस। वी आर अलोन इन दिस, नोबडी विल सपोर्ट अस, यानी इसमें हमारा कोई साथ नहीं देगा, हम अकेले हैं। वी आर अलोन इन दिस, नोबडी विल सपोर्ट अस। लेकिन हम इसे इस तरीके से नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। हम इसे बोलेंगे वी आर ऑन आर ओन। जब हम कहते हैं कि वी आर ऑन आर ओन का मतलब है कि हम जितने भी हम अकेले हैं, मतलब कोई दूसरा हमारा साथ नहीं देगा। वी आर ऑन आर ओन यानी बिल्कुल हम अकेले हैं। नो बडी विल स्टैंड बाय अस, नो बडी विल स्टैंड बाय अस का मतलब है कि कोई हमारे साथ आगे खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। वी आर ऑन आर ओन, नो बडी विल स्टैंड बाय अस। तो थोड़ा ये एडवांस में है क्योंकि यहाँ फ्रेजल वर्ब का भी यूज हो रहा है। वैसे बिल्कुल सिंपल है, हम कहेंगे वी आर अलोन इन दिस, नो बडी विल सपोर्ट अस। लेकिन वी आर ऑन आर ओन, नो बडी विल स्टैंड बाय अस, इसमें हमारा कोई साथ नहीं देगा, हम अकेले हैं। तुमने उसे मजबूर किया था वो करने के लिए जो तुम चाहती थी। यहाँ पर ये बता रही कि यू फोर्स्ड हिम टू डू व्हाट यू वांटेड, यू फोर्स्ड हिम टू डू व्हाट यू वांटेड, यानी तुमने उसे मजबूर किया था वो करवाने के लिए जो तुम चाहती थी। काश मैंने टॉम को जाने न दिया होता तो कुछ हो गया, यानी कि टॉम वहाँ गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन बाद में ये पछता रही है। ये कह रही कि काश मैंने उसे जाने ना दिया होता तो वो बच तो जाता कम से कम। तो इस तरीके से हम जब भी बोलते हैं कुछ हो जाता है हम फिर पछताते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, हमने ऐसा ना होने दिया होता, हमने ऐसा कर दिया होता, वैसा कर दिया होता। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही कि काश मैंने टॉम को ना जाने दिया होता, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे काश के लिए आई विश, आई विश। फिर यूज होगा पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि यहाँ हुआ है आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो। तो हैड के बाद जो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट की थर्ड फॉर्म पे लेट ही होती है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो। जैसे कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती, यानी किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, हमने उससे सलाह दी थी कि ऐसा मत करो, उसने फिर भी किया तो उसके साथ बुरा हुआ, हम अब उससे कह रहे हैं कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती। तो तब भी हम ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले आई विश का यूज करेंगे, आई विश यू हैड लिसन टू मी, आई विश यू हैड लिसन टू मी, यानी काश तुमने मुझे सुन लिया होता, मेरी बात मान ली होती। इसी तरीके से यहाँ पे कह रही है कि आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो, काश मैंने टॉम को ना जाने दिया होता, काश मैंने उसे रोक लिया होता। देखो फिर से ये ऐसा सेंटेंस है, फिर हम ऐसे बोलेंगे आई विश आई हैड स्टॉप्ड हिम, स्टॉप्ड हिम, क्योंकि हैड के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है, स्टॉप की जगह स्टॉप्ड होगा। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई विश आई हैड स्टॉप्ड हिम, काश मैंने उसे रोक लिया होता, अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता। अब ये आ चुका है यहाँ पर कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, तो इससे भी हम ऐसे बनाएंगे इफ आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग दैट डे। अब कंडीशन में तो हम विश का यूज नहीं करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में इफ का यूज होता है, लेकिन इफ के बाद वही होगा पास्ट परफेक्ट का यूज यहाँ पर भी, क्योंकि कोई काम पास्ट में हो चुका है, हम बस पछता रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर ये कह रही कि अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता, इफ आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग दैट डे, अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता, ही वुड हैव बीन अलाइव टुडे, तो आज वो जिंदा होता। तो जब भी थर्ड कंडीशनल है उसके दूसरे पार्ट में वुड हैव का यूज होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है वुड हैव का। पहले पार्ट में होगा इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि यहाँ हो रहा है इफ आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग दैट डे, अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता, ही वुड हैव बीन अलाइव टुडे, तो वो आज जिंदा होता।